कोरोना वबा के बायस पाकिस्तान में बेरोजगारी में इजाफा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। 3 माह में 15 लाख नौजवान नौकरी से हाथ धो बैठे। 6 माह में बेरोजगार नौजवानों की तादाद 22 लाख तक पहुंचने का खदशा। एडीबी ने कोरोना के बायस बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी कर दी। आइंदा 3 माह में एशियाई ममालिक में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो सकते हैं। कराची के बड़े अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, गरीब मरीज परेशान। सिविल अस्पताल में 5 माह, NICH अस्पताल में 2 माह से सिटी स्कैन मशीन खराब। कतर अस्पताल में करोड़ों रुपए की रोबोटिक मशीन खराब। न्यू कराची अस्पताल की एक्सरे मशीन 1 माह से बंद। गरीब मरीज निजी लैब से टेस्ट कराने पर मजबूर। 92 न्यूज़ की निशानदही पर सेक्रेटरी सेहत ने अस्पताल इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना पड़ती है। बगैर शर्त के सिंध हुकूमत का हाथ बटाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आर्टिकल 149(4) और गवर्नर राज भी आएगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। मजीद बोले कि हम सिंध की इकाई पर यकीन रखते हैं। मसाइल का मुस्तकिल हल चाहिए तो बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत लाना होगी। PTI हुकूमत के 2 साल तबाही के हैं। मुल्क में महंगाई 14% पर है। ये चाहते हैं गरीब बस सांस ले, यही काफ़ी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले कि गर्दशी कर्ज 2.2 खरब तक पहुंच चुका। 10 खरब कर्जा लेने के बावजूद कराची को 162 अरब नहीं मिले। सिंध की तकसीम की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने डाली। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। कहते हैं कराची के 6 टुकड़े कर दिए तब ख्याल नहीं आया। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सिर्फ वज़ीर आला को पावर दे दी गई। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात नीचे मुंतकिल नहीं किए गए। NFC अवार्ड लेते हैं, PFC अवार्ड नहीं देते। लाहौर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार दहशतगर्द के अहम इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द लियाकत ने दौरान तफ्तीश बताया कि पुलिस लाइन्स के बाहर धमाका करना था। धमाके का हुक्म मुकर्रम खान उर्फ उमर खरासानी ने दिया। स्टेशन पर खुदकुश बमबार लड़के का इंतजार कर रहा था, गिरफ्तार हो गया। हमले का मंसूबा चंद रोज कबल बनाया। 17 साला बमबार पड़ोसी मुल्क का रिहायशी है। कराची रईस गोट में रेंजर्स और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। दोनों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। बम धमाकों, बैंक डकैती और सिक्योरिटी एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। दहशतगर्द रफीक की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत की जानिब से 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। सक्खर के इलाके पनोआकिल में दिलखराश वाक़या। घर के सरबराह ने 6 ख़वातीन और 5 बच्चे कत्ल कर दिए। मक़तूलीन में मुलजिम की बीवी, 4 बेटियां, 3 बेटे, बहू और पोता पोती शामिल। सबको रात को सोए हुए छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। पुलिस ने मुलजिम और 3 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में ज़मीन और लेन देन का तनाज़ा 11 जाने ले गया। हरीपुर के इलाके खलाबट में अफगान मुहाजिरीन में खूनी तसादुम, फायरिंग से 5 भाइयों समेत 7 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। नौशहरा में ज़मीन का तनाज़े पर रिश्तेदारों में झगड़ा, गोलियां चलने से 2 भाइयों समेत 4 अफराद मारे गए। वालिद से तल्ख कलामी होने पर खातून डॉक्टर ने अपनी जान ले ली। कराची डिफेंस की रिहायशी डॉक्टर माहा घरेलू मसाइल का शिकार थी। वालिद से तल्ख कलामी के बाद अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाक़े के बाद वालिद का अपने आप को नुकसान पहुंचाने के डर से छोटी बहन ने पिस्तौल छुपाया। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी।
पंजाब में बादलों की भरपूर एंट्री। लाहौर में टाउनशिप, जोहर टाउन, गड़ी शाहू समेत दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। निशेबी इलाकों में पानी जमा। गुजरात और गुजरांवाला में भी मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी, सड़कें नदी नालों में तब्दील। सियालकोट, नारवाल, दीपालपुर, हुजरा शाह मुकीम, ननकाना साहब में भी तेज बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अक्सर मकामात पर बिजली भी गायब हो गई। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 613 केसेस रिपोर्ट। एक रोज़ में 11 अमवात भी रिकॉर्ड हुई। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 2,90,445 हो चुकी। 2,72,128 अफराद सेहतियाब हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 12,116 है। पोजीशन से समझौता कर लेता तो हुकूमत आसानी से चलती रहती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर शराब के लाइसेंस का इल्ज़ाम मजाक है। वज़ीर आज़म का कराची के मसाइल के हल के लिए फंड्स मुख्तस करने समेत अहम इक़दाम करने का ऐलान। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन ज़िमनी रेफरेंस। नैब ने एहतसाब अदालत के एतराज़ात दूर करके ज़िमनी रेफरेंस दोबारा जमा कर दिया। रजिस्ट्रार ने दस्तावेज तरतीब से न होने पर एतराज़ लगाया। ज़िमनी रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत 19 मुल्ज़िमान नामजद हैं। पंजाब हुकूमत का सूबे में नए पटवारी भर्ती करने का फैसला। पटवारियों की भर्ती, फंक्शंस और पहले से मौजूद पटवारियों की तालीमी काबिलियत जांचने के लिए सूबाई वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। बर्रे सग़ीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 778वें उर्स की तकरीबात जारी। सज्जादा नशीन कदीमी रसूमात अदा करते हुए ज़ायरीन में सिलसिला चिश्तिया के रिवायती तबरकात तकसीम किए। तकरीबात 15 रोज़ तक जारी रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बात करेंगे एशियाई तरक्याती बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है उसकी। पाकिस्तान में कोरोना वबा के दौरान कितनी बेरोजगारी हुई आपको बताएंगे इसे बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना के बायस बेरोजगारी पर रिपोर्ट जारी कर दी। कोरोना के बायस पाकिस्तान में बेरोजगारी में इजाफा हुआ। ADP के मुताबिक 3 माह में 15 लाख नौजवान नौकरी से हाथ धो बैठे। 6 माह में 22 लाख से ज्यादा नौजवानों के बेरोजगार होने का खदशा है। एशिया में 13 ममालिक कोरोना से मुतासर हुए। 3 माह में एशियाई ममालिक में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर कैस असलम और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। डॉक्टर कैस असलम साहब, कहिएगा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ने की वजूहात क्या हैं? ADP ने जो वजूहात बताई क्या वही हैं या फिर दीगर मुहर्रिकात? गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल थी ना जी, -0.4 थी, मगर जो IMF कहती है वो है पाकिस्तान इकोनॉमी इज -1.5। बात ये है कि ये कवर्ड 19 तो उसने आगे बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। ये वैसे ही इकोनॉमी इस तरफ जानी थी। पहली बात तो ये है कि आपके मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही। 3 मिलियन पहले अनएम्प्लॉयड थे, 1 मिलियन उसकी वजह से डाउन साइजिंग की वजह से हुए। जो नई यूथ एम्प्लॉयमेंट में आ रही है वो कोई 2 मिलियन लोग हैं जो 17 से 18 के आ रहे हैं और उनके पास भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सर्विस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी जो थी वो पढ़े लिखों के लिए है। फिर आ गया कोविड 19। अब जो प्रॉब्लम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको ऑटोमाइजेशन चाहिए इंडस्ट्री में, और वो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करती, ग्रोथ देती है। और दूसरी तरफ अगर ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आपको लेबर इंटेंसिव बिजनेस चाहिए। उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही है कि गवर्नमेंट मेगा प्रोजेक्ट शुरू करे, और गवर्नमेंट मेगा प्रोजेक्ट शुरू करेगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट कम होगी और
साथ साथ ये है कि इंडस्ट्री को इंड्यूस करे कि वो ऑटोमाइजेशन में एक्सपोर्टेबल आइटम्स करे। ये दोनों काम पैरेलल चलेंगे तो इकोनॉमी ठीक होगी, और उसको 2-3-4 साल लगेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी भी 3% पे नीचे गई है, तो दुनिया की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को शेक मिला हुआ है। इसमें ड्रास्टिक मेजर्स चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ 3,000 रुपए पर महीने का सब्सिडीज ना दें, इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, फिर ये चीजें ठीक होंगी। सही। डॉक्टर कैस असलम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। कहिएगा, अब तो कोरोना की वजह से कहें या दीगर वजूहात की बिना पर कहें, बेरोजगारी की शरह बढ़ गई। बेरोजगारी कम करने के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? कोरोना से पहले पाकिस्तान में जबरदस्त बेरोजगारी में इजाफा हुआ था। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि आपके इल्म में है कि 30 जून 2019 को जो माली साल खत्म हुआ था, जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9% था, जबकि एक साल पहले जो पिछली हुकूमत थी उनका 5.5% था। तो जब आपकी ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा गिर गई और आबादी के इजाफे की शरह 2% है, तो हमें पता था कि ये तो इजाफा 2019 में हो चुका था। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जहां से रोजगार मिलती है वो 2019 में भी माइनस में था और फरवरी 2020 तक भी माइनस में था। उसके बाद कोरोना के बाद उसमें मजीद इजाफा यकीनन हुआ, तो वो तो समझ में आता है। दूसरी बात ये थी कि अब भी जो इक्तिसादी पैकेज और ये दूसरी तीसरी चीजें आ रही हैं, आपने कंस्ट्रक्शन का शोबा खोला, जरूर लोगों को कुछ ना कुछ काम मिलेगा, मगर आपने उसमें कह दिया कि जी काला धन लगा दें। अब आप देखें ना कि अरबों रुपए का काले धन का कारोबार हो रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, तो दोबारा गिर जाएगा जब दिसंबर में एमनेस्टी खत्म होगी। तो आप मईशत को, अगर बेरोजगारी का मसला मेरे हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा संगीन मसला है। एहसास प्रोग्राम से 50 अरब रुपया अलग करें और उसके बाद जो है वो प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, मैकेनिक है, छोटा किसान है, घरेलू खवातीन है, उनको 1.5 लाख, 2 लाख 75,000, 2.5 लाख रुपए कर्जे बैंकों से दिलवाएं। हुकूमत के बजट पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना 20% वो भी लगाए और वो अपना कारोबार शुरू करेगा। अगर ये चीज शुरू करते हैं तब तो ठीक है, वरना मुझे खदशा ये है कि ये बेरोजगारी बढ़ती रहेगी और हुकूमत एमनेस्टी दे के इस किस्म की चीजें करके वक्त गुजार लेगी, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। यानी मुस्तकबिल करीब तक ये सूरत हाल मुस्तहकम होती दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी और डॉक्टर कैस असलम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म को कामयाब जवान प्रोग्राम के ताज़ा तरीन अदाद शुमार पर ब्रीफिंग दी गई है। प्रोग्राम के तहत नौजवानों में रकम की तकसीम का अमल तेज़ करने पर मशावरत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम में पेशरफ्त पर माहाना ब्रीफिंग लेने का भी फैसला सामने आया है। बात करेंगे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, आगाह कीजिएगा, क्या ब्रीफ किया गया है वज़ीर-ए-आज़म को? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की मुलाकात हुई है और वज़ीर-ए-आज़म को कामयाब जवान प्रोग्राम के जो ताज़ा अदाद शुमार हैं उन पर ब्रीफिंग दी गई है और प्रोग्राम के तहत नौजवानों में रकम की तकसीम का अमल तेज़ करने के मामले पर भी मशावरत हुई है और ये बताया गया है कि चंद दिनों के अंदर 30,000 से ज़्यादा नौजवानों ने रकम के हसूल के लिए दरखास्तें दी हैं, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया है कि नौजवानों की सहूलत के लिए 21 बैंक रकम की तकसीम का अमल मुकम्मल करेंगे और अब तक 1 अरब रुपए की रकम नौजवानों में तकसीम की जा चुकी है, जबकि मजीद 53 अरब रुपए से ज्यादा रकम के हसूल की दरखास्तें मसूल हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि रकम की तकसीम के अमल जो है वो मजीद तेज और शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाए। कोरोना के जो मुल्की मीशत पर मनफी असरात खत्म करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है और मीशत को ऊपर उठाने के लिए नौजवानों को स्टेक होल्डर बनाना होगा। आज के इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि हर महीने की बुनियाद पर इसकी जो पेशरफ्त है उस पर ब्रीफिंग भी ली जाएगी। जी ठीक है फ़हीम, आपका बहुत शुक्रिया। हसीन, मुल्क में टैक्स के मुकदमात अदालत से बाहर तय करने का निज़ाम नाफिज करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक FBR फैसला साजी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देगा। कमेटी में अच्छी शोहरत के बिजनेसमैनों और टैक्स माहिरीन को शामिल किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम होती, इस फैसले से टैक्स महसूलात पर क्या असर पड़ेगा? जी, ये सारे जो रीजनल टैक्स ऑफिसर्स हैं यहाँ पर टैक्स कमिश्नर्स बैठेंगे अदालत लगाकर और वो वहाँ पर जो मुकदमात इस वक्त ट्रिब्यूनल में, टैक्स ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं और जो मुकदमात हाई कोर्ट में चल रहे हैं वो वापस इस अदालत में आ जाएंगे और उसमें आपस में तय कर लिया जाएगा जिस पर मुकदमा चल रहा है और टैक्स अफसरान के दरमियान कि ये कितने का टैक्स बनता है और कितने का नहीं बनता, क्योंकि मुकदमा इस पे चल रहा होता है कि आपने कम टैक्स दिया है जबकि ज्यादा बनता था। उसमें एक परसेंटेज तय कर ली जाएगी कि ये हुकूमत को देकर आप
इस मुकदमे से फारिग हो सकते हैं। इसमें जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके नुमाइंदे भी शामिल होंगे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हायर किया जाएगा, उनको बाकायदा तनख्वाहें दी जाएंगी और उनको शामिल किया जाएगा फैसला साजी में। फैसले जो है रूल्स के तहत होंगे और ये रूल्स अगस्त के आखिर में बन जाएंगे। ये रूल्स अगस्त के आखिर तक बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया इकराम होती हमें आगाह करने के लिए। पनुआकिल में सफाक शख्स ने अपना ही घर उजाड़ लिया, बीवी और बच्चों समेत 11 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सखर के नवाही इलाके पनुआकिल में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। घरेलू तनाज़े पर जालिम शख्स तैश में आ गया, अपने ही खानदान को सोते में हमेशा की नींद सुला दिया। जाँ बहक होने वालों में 6 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। थाना कैंट की हुदूद में वहाब नामी मुलजिम ने अपनी बीवी रिफ़त, 3 बेटों, 3 बेटियों, बहू और पोते पोती समेत 11 अफराद को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। इलाके में रिहाइश पजीर JUI के रहनुमा का कहना है कि मुलजिम का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं, 8 साल पहले अपने भाई को भी कत्ल कर चुका है। हमें जैसे ही इतला मिली तो हम जैसे वहाँ पहुँचे तो घर के अंदर सारे घर के अफराद 11 छोटे बच्चे समेत बीवी, उनके जो है वो बेटियाँ, बेटे और पोते सब जो है वो कत्ल हुए थे और चारपाइयों पर पड़े हुए थे। पुलिस ने कातिल और इसके 3 बेटों को घोटकी से हिरासत में ले लिया, जबकि वजीर आला सिंध ने भी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके बल्दिया टाउन में तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर और बस में तसादुम हुआ। हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बताएं SP बल्दिया के मुताबिक ऑयल टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फयाज यूनुस से। फयाज यूनुस, बताइएगा ये हादसा किस तरह से पेश आया और सिर्फ जो ऑयल टैंकर का ड्राइवर था उसको गिरफ्तार किया गया है? फयाज यूनुस से हम राबता करने की कोशिश करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर और बस में तसादुम हुआ है। हादसे में 20 अफराद जख्मी, जबकि 3 की हालत तशवीशनाक है। नाज़रीन, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वॉर चली हुई है और उसकी जो बुनियादी सुतून होते हैं वो होते हैं कि वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं 5th जनरेशन वॉर में, उनका मकसद होता है कि मुल्क में 2 किस्म की चीज़ें हों, एक अफरा तफरी और दूसरी नाउमीदी। और ये रोल अपोजिशन बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही है। जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि माफियाज, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, ये लोग जो अभी माफियाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। हम इया कनाब्दो इया कनस्तईन के उसूल पे कायम हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि तमाम अवाम हमारे साथ है और हम तमाम उन साजिशों को शिकस्त दे देंगे जो कि हम अभी तक करते आए हैं। इस वक्त कौम एक तरक्की की राह पे चल पड़ी है, इकॉनमी रिवाइव हो गई है और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो अपोजिशन के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। जो अच्छी खबरें हैं वो मुल्क के लिए अच्छी खबरें हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ नहीं, वो मुल्क के लिए अच्छी हैं। और जो बुरी खबरें हैं बन के आती हैं, यही अच्छी खबरें अपोजिशन के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अवाम जिन्होंने कि एक बड़ी साबित कदमी से हमारा साथ दिया, मुश्किलात जो थीं उसमें से बहुत में से हम निकल गए हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अब खुशहाली का दौर आने वाला है, जो कि शुरू भी हो चुका है। तो इस जो अरसा आपने गुजारा है इसका आपको इसका जो फल है तो वो इंशाअल्लाह बहुत अनकरीब मिलने वाला है और उसका अमल शुरू हो गया है, जो कि आपको जितने भी हमारी इकनॉमिक फिगर्स हैं या और जितनी भी अच्छी खबरें आ रही हैं वो सारी इंशाअल्लाह उसकी ज़रब उसकी होती रहेगी। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
कि हमारी काबीना के पहले रुकन आपसे मुखातिब हों और आपको वो बताएं अपनी मिनिस्ट्री के बारे में। मुराद सईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शिबली भाई। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से बड़ी मुख्तसरन बात करूँगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कौम को विजन दिया और अपनी पहली स्पीच में हुकूमत बनने के बाद जो उन्होंने बुनियादी उसूल सामने रखे पूरी पाकिस्तान की तरफ से, हमने अपनी वजारत में कोशिश की कि हम उन उसूलों के ऊपर अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ऑस्टेरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। वजारत मवासिलात में हमने ऑस्टेरिटी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की सादगी मुहिम है उसमें हिस्सा लिया और 750 मिलियन मतलब 75 करोड़ की हमने सेविंग की। दूसरा, मैं इस्टेब्लिशमेंट जो एक्सपेंडिचर्स है उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, तो वजारत मवासिलात ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ई बिलिंग का आगाज़ किया अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर और हक लड़ ये खान से के प्रोजेक्ट से हमने इसका आगाज़ किया। फिर हमने जितने भी नए प्रोजेक्ट गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। कारकर्दगी की बात करें तो क्या दूसरे सूबों की कारकर्दगी हमसे बेहतर है? दुबई में नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सर खुशनूद से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने हुकूमत को 2 साल कारकर्दगी पर मुबारकबाद भी दी है। इसी हवाले से जानते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर इन दिनों निजी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज उन्होंने 92 न्यूज़ फोरम से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी, इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात और उस्मान बुज़दार के हवाले से चलने वाली क्या सराइयों पर खुलकर गुफ्तगू की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर वज़ीर आज़म इमरान खान का पूरा एतमाद है। दूसरे सूबों की कारकर्दगी कौन सी ठीक है जो पंजाब हुकूमत के खिलाफ बातें की जा रही हैं। जब से सरदार उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया गया है उस वक्त से लोग जो हैं मुख्तलिफ किस्म की जो है चेंजमेंट जो है होती हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है या जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उस्मान खान बुज़दार को प्राइम मिनिस्टर का जो सपोर्ट है हासिल है, इत्तेहादियों की सपोर्ट उन्हें हासिल है और मेजॉरिटी जो है हमारी पार्लियामेंटेरियन की, पंजाब असम्बली के मेंबरान की और PTI की तमाम जो हमारे MP हैं उनकी, इत्तेहादियों के MP की पूरी सपोर्ट जो है उनको हासिल है। जहाँ तक कारकर्दगी तल्लक है, वो कारकर्दगी या तो हमें ये बताएं कि दूसरों सूबों की कारकर्दगी हमसे बेहतर है, आप दूसरे सूबों का हमसे कंपेयर कर लें। आप कोविड-19 देख लें तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से पंजाब ने कोविड-19 का मुकाबला किया है, अगर दूसरे सूबों से बेहतर नहीं तो उनसे कम भी नहीं। गवर्नर पंजाब का अपने प्रोजेक्ट्स पर बात करते हुए कहना था कि पीने का साफ पानी पाकिस्तानियों को मुहैया करना इनका ख्वाब और जनून है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में गरीबों को साफ पानी मुहैया करने का अज़म कर रखा है। पीने का साफ पानी मेरा पैशन है। पिछले 73 सालों में मुख्तलिफ हुकूमतों ने अरबों रुपया जो पीने के साफ पानी पे लगाया है और उसके रिजल्ट जीरो है। जितने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं बंद हैं, जितनी वाटर स्कीमें लगाई हैं बंद हैं, जितने वाटर पंप्स लगाए हैं वो ख़राब पड़े हैं। तो इसलिए मैंने एक मौसर प्रोग्राम जो था एक दिया था कि हम एक आबे पाक अथॉरिटी बनाएं पानी की, और सारे जो है बजाय इसके कि 10 लोग एक काम करें, हम एक अथॉरिटी हो जिसके पास पूरी पावर हो कि वो लोगों को पीने का उस पर माशाल्लाह आबे पाक अथॉरिटी बन गई है, PC1 बन गया है और अब इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है अगले चंद हफ्तों में लोगों को टेंडर भी देने वाले हैं और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में बड़ी शिद्दत के साथ माशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे। मुस्लिम लीग काफ पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों ने हमें 2 सालों में काफी सपोर्ट किया है और ये इत्तेहाद आने वाले सालों में भी बरकरार रहेगा। इत्तेहादी होते हैं, उनमें कभी कभी शुबहत भी हो जाते हैं, उनमें गलतफहमियाँ भी पैदा होती हैं, उनमें रेजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, तो ये एक जमहूरियत का हिस्सा है। पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक ने स्पोक्स पर्सन ओवरसीज कमीशन पंजाब ब्राय मिडल ईस्ट मुनीर एवान की रिहाइशगाह पर PTI हुकूमत की 2 साल मुकम्मल होने पर और मुश्किल हालात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर केक काटा और मुसर्रत का इजहार किया। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर अमरीका के मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी की तंजीम साजी का काम शुरू कर दिया गया है। नए अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो दयार गैर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले प्रोपोगंडे का भरपूर जवाब दें। तफसीलात जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के अमेरिका विंग की तंजीम 9 का काम शुरू कर दिया गया। शहीद बेनजीर भुट्टो के करीबी साथी खालिद ऐवान को पीपीपी अमेरिका का सदर और सीमी असद को जनरल सेक्रेटरी, जफर चट्ठा को पीपल्स पार्टी न्यूयॉर्क का सदर और राजा असद परवेज को जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया है। फकीर नकवी को चीफ ऑर्गेनाइजर यूएस से मुकर्रर किया गया है। 9 मुंतखब अहदेदारान का कहना है कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत के मुताबिक अमेरिका की तमाम रियासतों में तंजीम साजी की जा रही है। पार्टी को फाल बनाएंगे। जनरल सेक्रेटरी पीपीपी यूएसए की तरफ से सारे पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। ये वतन जो हमने बहुत ही कोशिशों से, बहुत ही कुर्बानियों से हासिल किया है। वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और हम भी न्यूयॉर्क के अंदर, आज अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर 73वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। यहाँ केक काटा जाएगा और इसके साथ ही जो मेरी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन्होंने ये मुझे जिम्मेदारियां सौंपी हैं, मुझे यहाँ का पीपल्स पार्टी यूएसए का सदर मुंतखब किया, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। वाशिंगटन डीसी में मलक अली ऐवान, लॉन्ग आइसलैंड में अजरा डार को सदर, डॉक्टर फखरुद्दीन को जनरल सेक्रेटरी, न्यूयॉर्क में राजा इम्तियाज को सीनियर नायब सदर, अशरफ चीमा को नायब सदर और हबीब मेमन को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नामजद किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जानों का नजराना देकर पाकिस्तान की आवाम के लिए जमहूरियत के पौधे की जो है वो अब प्यारी की है और अवाम के हकूक का हमेशा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया है। हम शहीद कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने प्यारे अजीज मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी में मकबूल जमात रही है, लेकिन गुज़श्ता कई सालों में इसकी तंजीम साजी पर तवज्जो ना दी गई, जिस वजह से कारकुनों का अपनी क़यादत से राब्ता ना होने के बराबर रह गया था। अब बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अमेरिका में तंजीम साजी करना इस अमर की तरफ इशारा है कि वो पार्टी को पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुमालिक में भी मुनज़्ज़म और फ़ाल करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त हिकमत अमली अपनाई। मुतअद्दिद ममालिक ख़ुसूसन चीन ने हमें PPE किट्स, वेंटिलेटर्स और दीगर इमदाद फराहम की। मुनीर अकरम का मजीद कहना था कि मईशत को बचाने की कोशिश करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने $1 अरब का रिलीफ पैकेज जारी किया। WHO की तरफ से हमारी हिकमत अमली की तारीफ की गई है। पाकिस्तान में वायरस के ग्राफ में तेजी से कमी वाक़ हुई है, लेकिन फिर भी हम मोहतात हैं। मुस्लिम लीग नून UAE के नायब सदर मुख्तार अहमद कुरैशी का कहना है कि हमें सबसे पहले पाकिस्तानी बनकर मुल्क के वक़ार का सोचना होगा। मरियम नवाज की पेशी पर हुकूमत ने पथराव वाला मंसूबा बनाया ताकि मजीद मुकदमात बनाए जाएं। हमारे नुमाइंदे मुदस्सर खुशनूद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करें और पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करें। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जिसने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया तो हर चीज़ उसके अंदर आ जाती है, तो मोहब्बत भी आ जाती है, हर चीज़ का जज्बा भी आ जाता है उसके अंदर। आपकी माशाल्लाह बड़ी खिदमत हैं, शुरू से आप सियासी बस्ती आपकी मोहतरमा के साथ रही, लेकिन दोबारा आप जो है मुस्लिम लीग नून में आए, तो क्या वजह थी इतना ज़्यादा आपको क्यों जो है वो चेंजिंग करनी पड़ी? और क्या मोहतरमा के साथ तो आप बड़े करीबी साथियों में से मोहतरमा के, तो क्या वजह हुई कि आप दोबारा जो है वो पार्टी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना पड़ा? एक्चुअली इसमें वजह है, मैं पहले नून में ही था, मैं शुरू से। ठीक है। तो फिर पाकिस्तान में मेरी लड़ाई हो गई थी इनके साथ, राजा बशार के साथ। अच्छा। तो वहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह के इख्तलाफात हुए, फिर मैंने सियासत से अलग हो गया। ठीक। तो फिर जब दुबई में था, दुबई में आया तो मेरे दोस्त वगैरह सारे जो पी पार्टी के थे, ठीक, तो उन्होंने कहा जी आपने हमको जो है ना लाइन में का से बंदा चाहिए, अच्छा बंदा हो तो आप प्लीज़ हमारी पार्टी में आए। पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम ऑस्ट्रिया के ज़ेरे एहतमाम यौम आज़ादी और ईद मिलन पार्टी के हवाले से मेले का इनेकाद किया गया। तकरीब में लोकगीत और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकाई लिबासों की शानदार नुमाइश ने खूब दाद। जश्न आज़ादी मेले के पहले सेशन में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बच्चों ने मिली नगमे और मुख्तलिफ परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम ऑस्ट्रिया के सदर नदीम खान ने इस मौके पर खिताब करते हुए कम्युनिटी की जानिब से भरपूर तावन पर इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस बार हमने इस मेले को कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इस मौके पर पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम ऑस्ट्रिया
विक्टोरिया की जानिब से मुख्तलिफ शख्सियात को उनकी खिदमात की बदौलत अवार्ड्स पेश किए गए। कम्युनिटी के अफराद का कहना था कि तमाम अफराद और फैमिलीज ने इस मेले से भरपूर इंजॉय किया। पूरी दुनिया की तरह साउथ अफ्रीका में भी भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। ब्रिट्स में पाकिस्तानी मकामी कम्युनिटी ने भारत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया की तरह साउथ अफ्रीका में भी भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। ब्रिट शहर में भारत के खिलाफ निकाली गई एहतजाजी रैली का मकसद भारत का कश्मीर में गैर इंसानी सलूक और गैर कानूनी कर्फ्यू के खिलाफ एहतजाज करना था और मुकामी कम्युनिटी का इस अहम इशू की तरफ तवज्जो करवाना था। रैली की पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के मरकजी कायम मुकाम सदर अहमद रजा भट्ट, मियां इफ्तिखार और दीगर ने क़यादत की। रैली ब्रिट शहर के मुख्तलिफ गलियों और बाजारों से होती हुई अपने मखसूस मुकाम पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के मरकजी कायम मुकाम सदर अहमद रजा भट्ट ने कश्मीर में